स्वागत है प्रोफेसर प्रकाश मिश्र त्रिपाठी जी। सर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अब आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आ रही सर। आपके लिए देवेंद्र पाल जो आवाज कट रही है सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है अमरकंटक में, तो इसलिए व्यवधान संभव है। जी। विषय प्रवर्तन कर रहे थे अभी डॉक्टर JPN पांडे जी, मैं उनको सुन रहा था ध्यान से। इसमें सम्मिलित डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर कमलेश जी और मुख्य अतिथि के रूप में संबद्ध बहन आदरणीय अरुंधति जी, श्री दयानिधि जी, संगठन मंत्री जो नए अभी आए हैं, अन्य वे सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। एक तो मेरी प्रसन्नता इस बात में है कि हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा है गुरु शिष्य की, उसको लेकर के प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित होता है। इस आयोजन के 3 पक्ष, व्यास महोत्सव, भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा। अभी मैं सुन रहा था पांडे जी को, जिसमें उन्होंने गुरुओं की श्रृंखला का संकेत किया, वशिष्ठ से लेकर के और विश्वामित्र, फिर द्वापर में संदीपनी, उसी युग में जो नाम आए और परशुराम जी के, परशुराम और कर्ण से संबंधित एक उदाहरण भी आपने बताया, जहां वज्रकीट के चलते परशुराम जी को कष्ट हुआ था और उस कष्ट के बाद ही उन्होंने जाना कि कर्ण कौन है। यथार्थ ऐसे बहुत सारे प्रसंग और अंततः तो मानस में गुरु की महत्ता है और कबीर जी ने जो गुरु के विषय में लिखा है, सबका आपने एक व्यवस्थित उल्लेख किया। आरंभ में मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि शिक्षक लोगों से अपेक्षाएं बहुत होती हैं। अपेक्षाएं हैं, होनी चाहिए, क्योंकि उसे मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक माना जाता है। लेकिन कभी कभी अकारण आलोचनाएं होती हैं और इससे थोड़ा विचलन होता है। अकारण आलोचना नहीं हो। जब हम व्यास का ध्यान करते हैं तो महर्षि व्यास इस धरा पर 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। ऐसे चिरजीवी महर्षि वेदव्यास जी जमुना के द्वीप में होने के कारण जिन्हें द्वैपायन कहा जाता है, नीलवर्ण के कारण जिन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र, बहुत कुछ दिया उन्होंने इस धरा पर ज्ञान के संदर्भ में। वस्तुतः उनके व्यास होने के पीछे भी बहुत सारे कारण, 8 ग्रंथों का जिन्होंने भाष्य किया, वेद का विभाग, विवेचन, व्याख्या और विस्तार करने के कारण व्यास जी कहे जाते हैं। और एक ऐसी परंपरा उनके कारण चली कि जहाँ कहीं भी धर्म, अध्यात्म और ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है तो शासन को व्यासपीठ कहते हैं अथवा व्यास गद्दी कहते हैं।
एक ऐसे ऋषि, इकलौते ऋषि जिनके अंदर दृष्टि, दृश्य और दृष्टा तीनों की त्रिपुटी सदैव विद्यमान रहती थी। वह दृष्टा हैं अतीत के, वर्तमान के और आगत के। दृश्य क्या है यथार्थतः, जिसका बोध कराने वाले हैं। और दृष्टि क्या होती है? सम्यक दृष्टि, दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि और सर्वोपरि दिव्य दृष्टि, यह सब लेकर स्वयं चलते थे। इसीलिए केवल वह त्रिकालदर्शी नहीं थे, जिसे भी चाहा उन्होंने उसे त्रिकालदर्शी बना दिया। आप लोगों ने महाभारत के दृष्टांत अवश्य ध्यान में रखे होंगे। तो ऐसे व्यास का जब ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज्ञान परंपरा, गुरु परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है। व्यास जी को निरंतर नमन, और उनके ध्यान करने मात्र से ही अंधकार बहुत कुछ छंट जाता है। हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व है, लेकिन इस महात्म्य से भी पहले हमारे यहाँ जो संस्कृति है उस पर बहुत विचार होता है। हमारी जो संस्कृति है वह सनातन संस्कृति है। एक ऐसी संस्कृति जिसमें समावेश की क्षमता है, एक संस्कृति जिसमें प्रकृति बंधन, नारी बंधन, परिवेश बंधन, जीव बंधन सब कुछ है। एक ऐसी संस्कृति जिसके 3 तत्व हैं, शिक्षा, संस्कार और सभ्यता। उसी एक को हम लेते हैं तो गुरु की परंपरा का विस्तार करने लगते हैं। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ प्रकृति बंधन कितना है कि हमारे यहाँ शांति पाठ में ही वनस्पति शांति की बात करते हैं, परिवेश के बारे में बोलते हैं। और नारी का कितना महत्व है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। इस प्रकार की बात केवल हमारे ही ग्रंथ में मिलती है और यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसमें जो 3 भाव हैं, शिक्षा, संस्कार और सभ्यता। सभ्यता में हमारा पूरा इतिहास, पूरी परंपराएं समाहित हैं। जो संस्कार हैं वो हमें मनुष्य बनाते हैं। जो पुरुषार्थ हैं 4, इन संस्कारों से ही प्राप्त होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन सबकी व्यवस्था करने वाले, विवेचन करने वाले शिक्षा से संबंधित हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं। शिक्षा वह नहीं कि जितना हम सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उपाधि धारण कर लेते हैं। शिक्षा वह है जो तब भी शेष रहती है जब हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सीखा है, अर्थात अंतर्दृष्टि। इस अंतर्दृष्टि का बोध कराने वाला गुरु। गुरु कई स्तर पर कई तरह के होते हैं। आरंभिक गुरु हमारे माता पिता हैं, जो हमें शब्द बोध, संबंध बोध कराते हैं। शिक्षक हमें विषय बोध कराते हैं, दूसरे गुरु। एक ऐसा स्थल भी आता है, ऐसे मोड़ भी आते हैं जब न माता पिता होते हैं न शिक्षक होते हैं, तो हाँ हमारे ग्रंथ होते हैं, शास्त्र। गुरु ग्रंथ साहिब, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ग्रंथ को भी गुरु कहने का विधान है। शास्त्र हमारे गुरु। एक स्थिति ऐसी आती है कि शास्त्र भी हमारा सहयोग नहीं करते, तो ऐसे में शास्त्रा हमारे गुरु होते हैं, जिन्हें महाजन कहते हैं। महाजनो ये न गतः सपंथा, बुद्ध, महावीर, ये सब शास्त्रा हैं। ईश्वर आज के दौर में दलाई लामा निष्कलुष, निष्पाप, निष्प्रेय, जिनके चेहरे से इनोसेंस झलकती है, उन्हें शास्त्रा कहते हैं, जो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे गुरु, एक उल्लेख बच्चों का हुआ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हम जिससे सीखते हैं सब हमारे गुरु। हम हर मोड़ पर सीख सकते हैं, हर कदम पर सीख सकते हैं। इनोसेंस सीखना है, क्षमाशीलता सीखनी है, तो बच्चे से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। हमारे मित्र हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। समय सबसे बड़ा गुरु होता है, और समय के भी समय हैं कृष्ण, राम, परमेश्वर कालम कर। ये सबसे बड़े गुरु हैं। इसीलिए कृष्ण की वंदना होती है जगत गुरु के रूप में। गुरु की बहुत महत्ता है।
गुरु ही हमें ज्ञान बोध, गुण बोध और आत्म बोध कराता। इसलिए गुरु तो सतत वंदनीय है। हम केवल इतना ही कह के निश्चिंत नहीं हो सकते कि गुरु तो ईश्वर का बोध करा देता है। वस्तुतः हम गुरु के बारे में लिख ही नहीं सकते। इसीलिए कबीर ने कहा, पूरी धरा को अगर हम कागज बना दें, पूरे अरण्य क्षेत्र को हम लेखनी बना दें, पूरे सागर को स्याही बना दें, तो भी गुरु का महत्व तो लिखा ही नहीं। कितना महत्वपूर्ण है गुरु। जो त्रिताप नाशक है, त्रिशूल नाशक है, उसे गुरु ही अपने शिष्य में जिज्ञासा, संकल्प और सृजन का भाव रखता है। असली शिष्य वह है जो जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर जानने की इच्छा होती, कामना होती, और जो जानने की याचना करता है वह शिष्य होता है। इसीलिए जिसमें श्रद्धा होती है उसे ज्ञान मिलता है। गुरु ज्ञानी है ठीक, लेकिन शिष्य को तो तभी ज्ञान मिलेगा जब उसके अंदर जिज्ञासा भी होगी और जिज्ञासा पूर्ति की कामना भी होगी। सभी सुतीक्ष्ण नहीं बनते, वो कोई बिरले। लेकिन जो शिष्य श्रद्धावान होता है वही कालांतर का गुरु बन जाता है। और जब गुरु बनता है तो हमारे देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है, भक्ति, ज्ञान और कर्म की जो धारा है, श्रुति संवाद और स्मृति की जो धारा है, इसे वेग प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि पूर्णता के लिए, मुक्ति के लिए और ईश्वर से युक्ति के लिए भक्ति की जरूरत होती है, अनुरक्ति की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है और कर्म की जरूरत होती है। इन सभी का बोध अगर कोई कराता है तो वह गुरु है। शिक्षा और गुरुता की विधा समय समय पर बदलता रहा। एक विधा सानिध्य, संवाद और संकेत की है, जिसके लिए श्रद्धा के साथ साधना की आवश्यकता होती है। साधना से ही सिद्धि होती है और वही सिद्धि हमारे लक्ष्य की पूर्णता की परिचायक होती है। इसके लिए भी आवश्यक होता है कि हम आस्थावान बने। जिसमें आस्था होती है, जिसके अंदर गुरु के ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाता है, वह अनुराग और आनंद का अर्थ समझ लेता है। क्योंकि अनुराग, आनंद और आस्था को शब्दबद्ध नहीं किया जा सकता। इसकी अनुभूति होती है और यह अनुभूति गुरु ही कराता है। इसीलिए श्रुति और स्मृति के साथ संवाद का बहुत महत्व होता है। अभी पांडे जी जनक का उल्लेख कर रहे हैं। जनक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों विधाओं के ऊपर अवस्थित हैं और फिर भी बोलते हैं कुछ ऐसा है जिसका हमें बोध नहीं है। वह कुछ ईश्वर है, अर्थात ईश्वर को जान पाना संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है नेत नेत, इतना ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही बोध है। केवल इतना ही नहीं है जितना हम जानते, कहते और करते हैं, उससे भी बहुत ऊपर है। और इस ऊपर के ऊपर जो अवस्थित है उसे गुरु कहते हैं। इस संसार में सबसे दुर्लभ है मनुष्य जीवन में आना। उससे भी ज्यादा दुर्लभ है ज्ञान, आत्म तत्व, परमात्म तत्व और धर्म के प्रति जिज्ञासा रखना। उससे भी ज्यादा दुर्लभ है इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए गुरु की प्राप्ति। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है सदगुरु की प्राप्ति। सदगुरु ईश्वरत्व का प्रतीक होता है। वह हमें केवल शिक्षा के ध्येय ही पूरा करने में सहयोग नहीं करता, वह हमें शिक्षा का दर्शन भी प्रदान करता है। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे संकीर्णता से, जड़ता से, अभाव से। जो मुक्त करता है उसे शिक्षा करती है। इसका एक दर्शन है, वह दर्शन है सर्वोन्नति का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह हमारी शिक्षा की प्रणाली है और इस प्रणाली को महत्व और मान्यता प्रदान करने वाले हमारे गुरु होते हैं, जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं। आप सब जानते हैं यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और आगे चलती रहेगी। इस परंपरा का जो सबसे बड़ा ध्येय है वह है हमें मनुष्य बनाना, पूर्ण मनुष्य बनाना।
जो न केवल आत्मबोध कर सके अपितु जो हमसे जुड़े हैं उनके ध्येय को भी समझे। 4 कोटियां होती हैं मनुष्य की, साधक, सिद्ध, सुजान और शुद्ध। गुरु हमें शुद्ध बनाता। गुरु बहुत कुछ सिद्ध नहीं करता, वह हमें वह सिद्धि प्रदान करता है जिससे हम शुद्ध हो सके। जो शुद्ध हो जाता है वह स्वयं सद्गुरु बन जाता है। गुरु ही एक ऐसा प्राणी है इस संसार में जो अपने शिष्य को अपने से श्रेष्ठ बना करके आह्लादित होता है। दूसरा इसका विकल्प माँ है और पिता होते हैं। इसीलिए हमें निरंतर श्रेष्ठ गुरुओं का ध्यान करना चाहिए। आज के दिन हमें नमन करना चाहिए, अपनी संस्कृति का पारायण करना चाहिए, उन संस्कारों को लेकर चलना चाहिए जिनके चलते हमारे पग डगमगाते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं और गतिशील रहते हैं, जिसके चलते हम उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहां पहुंचकर हम पूरी दुनिया में एक आत्म तत्व की अनुभूति पाते हैं, देखते हैं और करते हैं, जहां चलकर हम घोषित करते हैं, जहां महोपनिषद उल्लेख करता है, अयम निजः परो वेति गणनालो चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह गुरु की दृष्टि है जिसे शिष्य प्राप्त करता है और पूरी धरा को ही एक परिवार मान देता है। हमारी जो नई शिक्षा नीति है जिसकी आत्मा भारतीय है, स्वरूप वैश्विक है, उसमें इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। कैसे हम जड़ से जगत तक आएंगे, कैसे हम मनुष्य से महात्मा बन जाएंगे और कैसे हम विश्व नागरिक बनेंगे, कैसे हम पुरातनता को सामयिकता और आधुनिकता से समन्वित कर लेंगे। वस्तुतः ज्ञान की धारा ऐसे ही बहती है, चलती है और जो भारतीय परंपरा है निश्चय ही मानवीयता की श्रेष्ठतम धारा, श्रेष्ठतम परंपरा है, जिसमें सबका सहयोग करने की बात है, कल्याण करने की बात है। और फिर हम व्यास जी को याद करते हैं जिनके लिए कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ऐसा उद्घोष करने वाले व्यास जी को नमन, इस परंपरा के पालक गुरुओं को नमन। और आज के दिन हम अपने शिक्षकों को भी नमन करें जिनके कारण हमारी आज पहचान। आप सभी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा आयोजित की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपने पूरे जो कार्यक्रम है उसमें एक तरह से एक श्रृंखला गुरुओं की एक रेखा खींच दी और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से गुरु के लिए एक बार सेट किया गया है उसके ऊपर रहेंगे ताकि सामाजिक मानदंड जो स्थापित हैं उससे गुरुओं की बराबर महत्ता बनी रहे। हमारे बीच में